एक एक कर कई सपा विधायकों को पुलिस ने कार और बस में बिठाकर इको गार्डन पहुंचा दिया। ज्यादातर विधायकों के साथ धक्का मुक्की की नौबत आई। कोई भी सपा विधायक खुद कार या बस में बैठने को तैयार नहीं था। कुछ विधायक तो रोड पर ही लेट गए, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने यहां से हटा दिया। जब धरने की अगुवाई कर रहे सपा नेता मनोज पांडे से पूछा गया कि क्या अब आगे भी धरना होगा, जवाब हां में था। यानी मॉनसून सत्र तक राजनीतिक तपिश लगातार बढ़ने वाली। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या गिरफ्तार किए गए, गलत गिरफ्तार किया गया है। तो सरकार को चेतना चाहिए। हम सरकार को जगाने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं। लखनऊ की सड़कों पर भागम भाग मची है। सपा के विधायक विधान भवन परिसर के भीतर धरना देने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। सपा विधायकों ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और जमकर बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी मुख्यालय का दरवाजा खुल चुका है और तमाम कार्यकर्ता विधायक यहां पर बाहर निकल आए हैं। पुलिस प्रशासन से टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। लोग अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी शुरू हो गई है। गिरफ्तार किए गए, गलत गिरफ्तार किया गया। हम चुने हुए विधायक हैं, हमको सदन में जाने की और विधान भवन में जाने का अधिकार। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है, जनता को जो है परेशान कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, चर्चा नहीं करना चाहती है। सपा के विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस का जमकर विरोध किया, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि विधान भवन परिसर में धरने की अनुमति नहीं है। इसे लेकर हाई कोर्ट का आदेश पहले से साफ है और तमाम निर्देश इसकी इजाजत नहीं देते। इको गार्डन में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करें। किसी भी अवस्था में विधानसभा में धरना प्रदर्शन चूंकि प्रतिबंधित है और हाईकोर्ट के निर्देशों के भी अनुरूप नहीं है, इसलिए हमें शासन और कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। पुलिस ने विरोध कर रहे तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर कार और बस में बिठा दिया। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कई पुलिस वालों ने जबरन उठाकर बस में डाला। सपा की कई महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर सपा विधायकों और नेताओं को पुलिस ने इको गार्डन पहुंचा दिया, लेकिन उससे बचाव के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया था। तो लाउड स्पीकर है, माइक है, वो उसकी व्यवस्था नहीं है, कोई भी इंतजाम नहीं है। बारिश से बचने के लिए पंडाल भी नहीं है। अगर विधिवत तरीके से यहाँ पर उनको कहा जाता तो जरूर यहाँ पे, लेकिन अब बारिश में बैठे हुए हैं सब, जितने सारे विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व एमएलसी हैं, वो सब बारिश में बैठे हुए हैं और बारिश में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के लोग जब कमजोर किसान, गरीब नौजवानों की बात उठाते थे तो सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोग उसको परामर्श मान करके स्क्रूटनी करते थे कि कहाँ कमी रह गई। लेकिन अगर आज हम किसानों, गरीबों की, कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों को पेंशन की बात कर रहे हैं, तो आज घसीट कर जिस तरीके से हमारे हाथ में चोट आ गई काफ़ी, जिस तरह हमें लाया गया और जिस तरह खुले आसमान में आज चुने हुए विधायकों को इस भीगते हुए पानी में बैठाया गया, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार क्या संदेश देना चाहती है? और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र आज आहत हुआ है। इस बात पर कई सपा विधायकों और नेताओं ने ऐतराज किया। आरोप था कि पुलिस जानबूझकर सपा के चुने हुए विधायकों को सरकार के इशारे पर परेशान कर रही है। लखनऊ में धरना से घंटों पहले सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा के दरवाजे पर पुलिस तैनात थी। उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। इसे सपा ने लोकतंत्र की हत्या की कोशिश करार दिया। महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास जाने देते थे, लेकिन आज दमन से, जुल्म से सारे विधायकों को जो हाउस अरेस्ट करने का काम हुआ है, लेकिन सरकार हमको
दुश्मन ऐसा व्यवहार करने का काम कर रही है। हमारी बात सुनने का काम नहीं हो रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के घर भी पुलिस पहुंच गई थी। इसे धरना देने से रोकने की कोशिश बताया गया। सीतापुर में सपा एमएलसी जासमीर अंसारी और लहरपुर के सपा विधायक अनिल वर्मा के घर भी धरने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। दोनों नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। हमको ने पूरे प्रदेश के सारे विधायकों को नज़रबंद किया है। इतना मैं जानता हूं कि यह सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है, जो अपनी बुराइयों को जो काम कर रही है, बुराइयां जो कर रही है, उसको सुनना भी नहीं चाहती। भाजपा ने सपा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी ने कहा कि धरना प्रदर्शन के लिए पहले से ही जगह तय है, लेकिन विधानसभा परिसर के भीतर जाकर सपा के लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। विधायक ये कोई धरना स्थल नहीं है, न आंदोलन का स्थल है। माननीय विधायकों का स्वागत है, उनका अपना स्थान है ये, लेकिन ये अराजकता का केंद्र नहीं बनने दिया जा सकता। ये भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और ये प्रशासन का अपना काम है। सपा ने ऐलान किया है कि भले ही उसे पहले दिन धरना देने से रोक दिया गया हो, लेकिन उसका विरोध मॉनसून सत्र शुरू होने तक सड़कों पर इसी तरह जारी रहेगा। यानी सड़कों पर धरने को लेकर धाकड़ भिड़ंत की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं सपा की तरफ से एक एक कर तमाम दिग्गजों ने भाजपा को निशाने पर लिया, तो अखिलेश के सिपह सालारों को जवाब देने खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आ गया है। उन्होंने कहा कि हम ना तो सपा को अराजकता फैलाने देंगे और ना ही जनता को गुमराह करने देंगे। उन्होंने सीधी चुनौती दी कि सपा को जो कहना है वो उनके विधायक मानसून सत्र के दौरान सदन में कहें। उन्होंने सवाल किया कि इससे पहले आखिर सपा इतनी बेचैन क्यों? लोकतंत्र की हत्या है और बिल्कुल नहीं चाहती है, जनता को जो परेशान कर रही है। सपा के विधायक लखनऊ की सड़कों पर इस बात को लेकर पुलिस से जूझ रहे थे कि उन्हें हर हाल में विधान भवन में धरना देना है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद सपा विधायकों ने भाजपा पर गिन गिन कर हमला बोला। इस हर हमले पर भाजपा ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी का जो संकट है, उस संकट से ध्यान हटाने के लिए अखिलेश जी ये काम कर रहे हैं और उनका इतिहास है अराजकता का, वो उसे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी आगे भी अगर वो चाहेंगे तो रोका जाएगा? नहीं, विधानसभा में जाने के लिए किसे रोका जाएगा? विधानसभा में जाने के लिए किसी को नहीं रोका जा रहा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों का आरोप है कि सपा के अंदर लगातार हताशा घर करती जा रही है और विधानसभा चुनाव में मिली हार को सपा अब तक पचा नहीं पा रही, इसलिए वो गुंडागर्दी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास है। जिलों जिलों में जिस तरह से ये प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और न जाने कितनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ जाना चाहिए अभी योगी सरकार है, भाजपा सरकार है और इनके लोग इस प्रकार के तो कोई करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को जवाब दे दिया है। एक बार फिर एनडीए सरकार की विकास की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए पहले से ज्यादा उत्साह के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनाई है, तो इसलिए उनकी पार्टी के लिए किसी प्रकार का कोई स्कोप नहीं है। भाजपा ने सपा से पूछा है कि जब विधानसभा का सत्र 19 सितंबर से शुरू हो रहा है तो फिर सदन में सवाल पूछने की जगह सपा टकराव की राजनीति पर क्यों चल रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वो विधानसभा में सवाल करें, पूरा जवाब मिलेगा। उन्हें अपने परिवार को संभालना चाहिए, अपने गठबंधन को संभालना चाहिए, इन सब पर उन्हें विचार करना चाहिए और ये इस लोकतंत्र में सबसे सशक्त माध्यम है, विधानसभा का सत्र है
विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता से जुड़े विषय को रख सकते हैं, वहाँ ध्यान आकर्षित सरकार कर सकते हैं। भाजपा ने सपा की आक्रामक रणनीति को लेकर अपनी तरफ से भी साफ इशारा दे दिया है कि इस बार मॉनसून सत्र में वो विपक्ष से दो हाथ करने को तैयार है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।